नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्वोट्स मित्रा पर। ओशो एक महान आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में जन्मे ओशो को पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। ओशो की छवि बाकी धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु से बिल्कुल अलग थी। वे पारंपरिक धार्मिक संतों की तरह धार्मिक कर्मकांड और रामायण या फिर महाभारत का पाठ नहीं करते थे, बल्कि इनसे हटकर संभोग से समाधि की तरफ जाकर जैसे विषयों पर अपने विचार रखते थे। उन्होंने हर विषय पर अपनी एक अलग और खुली राय रखी, जिसे ज्यादातर धर्मगुरु वर्जित मानते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके कुछ प्राचीन विचार। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जब मैं ये कहता हूँ कि तुम ही भगवान हो, तुम ही देवी हो, तो मेरा मतलब यह होता है कि तुम्हारी संभावनाएं अनंत है और तुम्हारी क्षमता भी अनंत है। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। आपके जैसा इंसान दुनिया में कभी नहीं होगा। दुनिया में अभी आपके जैसा दूसरा इंसान कहीं नहीं है और ना ही आपके जैसा कभी भविष्य में कोई होगा। आप अजेय हो सकते हैं यदि आप किसी ऐसी प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं जिसमें जीतना आपकी शक्ति में नहीं है। कुछ भी कहने से पहले तुम उसका अर्थ समझ लो, फिर कहो। जो आपके साथ घटित नहीं हुआ, लेकिन आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह मायने रखता है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। तुम एक नन्ही सी आत्मा हो जो एक शव का बोझ ढो रही हैं। तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति तुम पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन में बंधे हो। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो उन चीजों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि जो उसके पास है उसके लिए आनंदित होता है। अस्थायी प्रयासों से अस्थायी परिणाम निकलते हैं। श्रेष्ठता से सोचने वाला हमेशा तुच्छ कहलाता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है, पूरी आजादी। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आजादी का न होना ही है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। परिस्थितियाँ मनुष्य का निर्माण नहीं करती, वे तो उसे स्वयं से परिचित कराती है। कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी दिखावट के आधार पर न आके, बल्कि उसे उसकी मुश्किलों को झेलने की क्षमता से आके। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो इसमें आपका होता है। ये प्रामाणिक है, यही सच, वास्तविकता और ईमानदारी है। पहले खुद को भरोसा दिलाए कि आप क्या हो और फिर वही करो जो आपको करना है। कोई भी व्यक्ति जो आपको क्रोधित करने में सक्षम है, आपका स्वामी बन जाता है। पुरुष अपने द्वारा पैदा किए गए दृष्टिकोण से परेशान होते हैं। स्वतंत्रता और खुशी उन चीजों की अवहेलना करके जीती जाती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वह इंसान जो भरोसा करता है वह जिंदगी में आराम करता है, और वह इंसान जो भरोसा नहीं करता वह परेशान, डरा हुआ और कमजोर रहता है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती,
बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। प्यार एक शराब है, आपने उसका स्वाद लेना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएंगे कि वह क्या है। अगर एक स्त्री पहली बार में आपके साथ सेक्स करने के लिए राजी नहीं होती, इसका मतलब उसने आपके बारे में कुछ आगे तक का सोचा हुआ है। अगर वो दूसरी बार में सेक्स के लिए राजी नहीं होती तो उसने आपके बारे में और ज्यादा आगे तक का सोचा हुआ है। और अगर तीसरी बार भी राजी नहीं होती है तो मैंने जो 2 बातें पहले बोली वो भूल जाएं। ये दुनिया एक खेल है जहां आज भी जीतने वाले हारने के समान है और हारने वाले जीतने के समान है। इसी तरह जिंदगी भी एक खेल है जहां कुछ कहते हैं कि वे नहीं जानते और कुछ जानते हैं कि वे नहीं कहते। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किसे प्यार करते हो, कहाँ प्यार करते हो, क्यों प्यार करते हो, कब प्यार करते हो और कैसे प्यार करते हो। मायने केवल यही रखता है कि आप प्यार करते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।